हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। देखें इनवर्स होता क्या है। पहले अगर कोई मैट्रिक्स है ए और दूसरी मैट्रिक्स है बी, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। सेम अगर बी इंटू ए करने पर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे की इन्वर्स हैं। इट मीन्स बी इज द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑल्सो ए इज द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बी। दोनों ही एक दूसरे की इन्वर्स होंगी। तो इन्वर्स होने की क्या कंडीशन है कि दोनों का प्रोडक्ट करने पर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इन्वर्स होने के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है कि उस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। ए एंड बी मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स सिंगुलर वर्ड है और मैट्रिसेस प्लूरल वर्ड है। दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को कि मैट्रिसेस और मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है। मैट्रिक्स सिंगुलर वर्ड होता है एंड मैट्रिसेस प्लूरल। तो ए और बी को क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिसेस। एंड दूसरी एक और कंडीशन है कि इनको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये नॉन सिंगुलर क्या होता है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसके बारे में। फिलहाल आप याद रखिए ए और बी को क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिसेस। तो अब देखते हैं कि इन मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते कैसे हैं। मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए मेनली दो मेथड हैं, जिसमें से एक मेथड हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और एक मेथड आपका डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में है। तो जो इस चैप्टर में आपका मेथड है वो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। इस मेथड की हेल्प से हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे। तो देखिए इसमें तीन ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, उन तीन ट्रांसफॉर्मेशंस को हमको लगाकर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, आर आई इंटरचेंज आर जे। ये जो हम ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ रहे हैं ये दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशंस एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम रो से ही करेंगे, फिर उसमें कॉलम वाला नहीं लगाएंगे। और अगर हम कॉलम वाला ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें रो वाला ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ नहीं करेंगे। तो रो वाला ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आर आई इंटरचेंज आर जे। इट मीन्स हम कोई सी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल R1 को R2 की जगह और R2 को R1 की जगह, या R1 को R3 की जगह R3 को R1 की जगह इंटरचेंज कर देंगे, तो उसको हम बोलेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है वो देखें, आर आई में चेंज, आर आई इंटू के। अब ये के क्या है, कोई भी स्केलर। स्केलर मैंने आपको बताया था कि मैट्रिसेस में कांस्टेंट को हम स्केलर कहते हैं। तो हम किसी भी रो में किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई कर दें तो उसको भी हम रो ट्रांसफॉर्मेशंस की कैटेगरी में रखेंगे। तो आपने मान लीजिए R3 में आपको 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो आप लिखेंगे R3 में चेंज 5 इंटू R3, या R3 इज ऑपरेटेड। यहाँ पर हम ऑपरेशन किस में लगा रहे हैं, R3 में। तो R3 इज ऑपरेटेड एंड हमने क्या ऑपरेशन लगाया है, R3 में हमने 5 का मल्टीप्लाई किया है। फॉर एग्जाम्पल आपको R3 में 5 का डिवाइड करना हो तो आप कैसे लिखेंगे, सिंपल, R3 में चेंज 1/5 इंटू R3। उससे क्या होगा, R3 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें 5 का डिवाइड हो जाएगा। लेकिन प्लस या माइनस नहीं होगा। जैसे आप चाहें कि R3 में आप 5 ऐड कर दें, ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं आता। प्लस या माइनस नहीं कर सकते किसी रो में। आपने लिख दिया -5, ये भी रॉन्ग है। आप सिर्फ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं किसी भी रो में किसी भी स्केलर का, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन देखें, मान लीजिए आपको आर आई यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कोई सा भी रो हो सकता है, 1 2 3 कोई भी रो, उसमें आप चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं कि
आपने सपोज k इंटू आर जे किया, k इंटू आर जे, और आपने उसको आर आई में ऐड करना है। आर आई में आपको ऐड क्या करना है, k इंटू आर जे। के क्या है, कोई भी स्केलर। तो इस तरह से भी आप कोई ना कोई ऑपरेशन लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे चेंज करना है R3 में, क्या चेंज करना है, मुझे R3 में से R1 का ट्वाइस माइनस करना है। R1 का ट्वाइस क्या होगा, 2R1। तो R3 में से 2R1 मैंने माइनस कर दिया और चेंज जो होगा वो काय में पुट करेंगे, R3 में। चलिए अब देखते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। जो हमने रो में ट्रांसफॉर्मेशंस किए थे उसी तरह से हम कॉलम में भी ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला, हम किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे C2 इंटरचेंज C3, तो आप सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, किसी भी कॉलम में आप किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई कॉलम है ith कॉलम, उसमें हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो ये बता रहा है कि ये जो ऑपरेशन लग रहा है, जो हम स्केलर का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, वो ith कॉलम में करने जा रहे हैं। यहाँ पर i क्या हो सकता है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम एंड सो ऑन। तो इसमें आपने कोई स्केलर k है उसका मल्टीप्लाई किया, तो ये इस तरह से। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें देख लीजिए क्या हो सकता है। मान लीजिए आपको फर्स्ट कॉलम में 2 का डिवाइड करना है, फर्स्ट कॉलम में 2 का डिवाइड, तो उसको कैसे लिखेंगे, C1 इज ऑपरेटेड 2 इंटू C1। तो अब क्या होगा, सॉरी डिवाइड करना था, तो हम लिखेंगे 1/2C1। क्या लिखेंगे, 1/2C1। तो इससे क्या होगा, जो C1 है उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें 2 का डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तीसरा ऑपरेशन देखें, जो हमने रो में लगाया था वही कॉलम में लगाएंगे। Ci में चेंज या Ci इज ऑपरेटेड, Ci प्लस k इंटू Cj। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम जो Cj यानी कि jth कॉलम है उसमें हम k का मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ith कॉलम में ऐड कर देंगे। वो जो एलिमेंट्स है वो किस में ऐड हो जाएंगे, ith कॉलम में। एक क्वेश्चन से अभी हम देखेंगे इसको, फिलहाल आप ये ऑपरेशन याद रखिए। क्या होगा, Ci में ऐड होगा k इंटू Cj, और जो चेंज होगा, जो ये आंसर आएगा, वो हम किस में पुट करेंगे, ith कॉलम में। ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। C3 में चेंज C3 माइनस 2, या चलिए 3 ले लीजिए, 3C1। तो क्या होगा, C1 के जो एलिमेंट्स हैं उनमें 3 का मल्टीप्लाई होगा, और जो मल्टीप्लाई होकर आएगा उसको हम C3 के एलिमेंट्स में से माइनस कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वो हम किस में पुट करेंगे, C3 में। तो ये 3 ऑपरेशंस हैं कॉलम में। अब चलिए इसको आगे समझते हैं। तो हमने 2 तरह के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़े, पहला रो और दूसरा कॉलम। अब जैसे मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी हुई है A = B × C। तो अगर आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है तो उसकी भी एक कंडीशन होती है, रो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें लगेगा एंड इसमें लगेगा। इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाएंगे, सिर्फ इन 2 मैट्रिसेस में रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगेंगे। कोई से भी रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगा सकते हैं, जो हमने 3 ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़े हैं। लेकिन जो ये तीसरी मैट्रिक्स है इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगेगा, ये एज इट इज चलती रहेगी। ओके। इसी तरह से अगर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करें, सपोज ये इक्वेशन दी हुई है आपको, तो यहां पर जो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है वो इसमें लगेगा और इसमें लगेगा, लेकिन ये सेकंड वाली मैट्रिक्स में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगेगा, ये एज इट इज चलती रहेगी। अब ये हम पढ़ क्यों रहे हैं रो ट्रांसफॉर्मेशंस और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, ये हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए। तो देखिए मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकलेगा इन रो ट्रांसफॉर्मेशन से या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। जैसे आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है A और कहा जा रहा है कि आप इसका इनवर्स निकालिए, तो देखिए कैसे हम इसको लिख सकते हैं। A को हम I × A लिख सकते हैं, I यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसमें आप किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें वही मैट्रिक्स आएगी, तो ये इक्वेशन सही है।
अब आप इसमें यूज करें रो ट्रांसफॉर्मेशंस, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। तो जब आप इसमें रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे तो आपको पता है तीसरे वाले में नहीं लगता है, तो फर्स्ट वाले में लगेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगेगा, बट इस वाली मैट्रिक्स में नहीं लगेगा। तो ये मैट्रिक्स हम एज इट इज लिखे रहने देंगे। ये जो मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो कुछ इस तरह से होगी, और ये जो मैट्रिक्स है आपको जो क्वेश्चन में दी हुई है वो मान लीजिए। अब होगा क्या, आप इस तरह से कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाइए जिससे ये वाली जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए जिससे ये मैट्रिक्स काय में कन्वर्ट हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। लेकिन जब हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो साथ के साथ इसमें भी लगेंगे, तो ये मैट्रिक्स चेंज होकर कुछ मैट्रिक्स बन जाएगी और ये एज इट इज आ जाएगी। अब ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है B और ये है A, तो इक्वेशन क्या आई, I इज इक्वल्स टू B इंटू A। और हमने इनवर्स में क्या पढ़ा था कि यदि हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं किसी दूसरी मैट्रिक्स का और आंसर आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो जो मैट्रिक्स होती है वो इस मैट्रिक्स का क्या होती है, इनवर्स। तो इसका मतलब ये जो आंसर आया B मैट्रिक्स, ये क्या हो जाएगी, A का इनवर्स। तो इस तरह से हम रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस की हेल्प से A का इनवर्स निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए यही चीज आपसे कहा जा रहा है कि कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से A का इनवर्स निकालिए। तो देखिए क्या चेंजेस होंगे, सिर्फ हमको A को I इंटू ए ना लिखकर A इंटू आई लिखना होगा। क्या लिखना होगा, A इंटू आई। और रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस की जगह हम क्या यूज करेंगे, कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। अब क्या होगा, ये जो A है वो किधर आ चुका है, इस साइड। तो हम जानते हैं कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में किस में चेंज नहीं होगा, बीच वाली में, यानी कि सेकंड वाली में। अगर हम इनको नंबर दे दें 1 2 3, तो सेकंड वाली में कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वाली जो A है वो एज इट इज चलती रहेगी लास्ट तक। और ये जो लास्ट में इक्वेशन आई है वो आ जाएगी I इज इक्वल्स टू A इंटू बी। हम किस किस में ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, इसमें और इसमें, ये बीच वाली में ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं होंगे। तो इस तरह से ये बीच वाली एज इट इज रहेगी और ये वाली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के द्वारा चेंज होके ये B बन जाएगी। ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है अभी चेंज होते होते कुछ मैट्रिक्स बन जाएगी जिसको हमने नाम दे दिया B। और जो ये A है वो चेंज होते होते क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब इस तरह से ये लास्ट में आया, तो इसका मतलब ये जो B है, इनवर्स में हमने पढ़ा था कि चाहे A इंटू बी करें या B इंटू ए, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो जो B है वो A की क्या हो जाती है, इनवर्स। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं जो B है वो A की क्या हो जाएगी, इनवर्स। तो ये हमने किससे कर लिया, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। अब देखते हैं इसका एक क्वेश्चन, कैसे हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस की हेल्प से इन्वर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2x2 की मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना, वो थोड़ा इजी रहता है। और फिर हम पढ़ेंगे 3x3 की मैट्रिक्स का इन्वर्स, जो काफ़ी लेंदी होता है, लेकिन एग्जाम में ये 4 या 6 मार्क्स का आपका डेफिनेटली आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। जैसे ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दी हुई है A। अब आपको इसका इन्वर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। तो रो ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं A इज इक्वल्स टू आई ए। और अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो हम क्या यूज़ करते हैं, A इज इक्वल्स टू ए आई। ठीक है, क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशंस में इसमें और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में इसमें और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो फिलहाल हमको किससे करना है, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। तो हम यूज़ करेंगे A इज इक्वल्स टू आई इंटू ए। A की वैल्यू पुट करी और I की वैल्यू पुट करी, क्योंकि ये A हमें जो मैट्रिक्स दी हुई है वो 2x2 की मैट्रिक्स है, इसलिए यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली जाएगी ये भी 2x2 की मैट्रिक्स ली जाएगी। इनटू A एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब हमको कुछ ऐसे ऑपरेशंस लगाने हैं, रो ऑपरेशंस, जिससे ये वाली जो मैट्रिक्स है ये क्या बन जाए,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए ये मैंने कुछ ऑपरेशंस लगाए हैं जिससे फाइनली क्या बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या ऑपरेशंस हैं वो ज़रा देखते हैं। सबसे पहले इधर 5 की, जरूरी नहीं है ये जो ऑपरेशंस हैं सब लोग सेम लगाएं, कोई दूसरे तरीके से इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाता है, कोई किसी तरीके से। तो देखिए किस तरह से हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं। पहला ऑपरेशन, मुझे इस 5 की जगह चाहिए 1, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है तो यहाँ पर आना चाहिए 1। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसका ट्वाइस कितना होगा 4, और उसको मैं 5 में से माइनस कर दूं तो बन जाएगा 1। यानी कि जो ये R2 है उसमें डबल करके, उसको डबल करके हम R1 में से माइनस कर दें। तो ऑपरेशन क्या लगाया, R1 में से 2R2 माइनस करना है, और जो आंसर आएगा वो कहाँ पुट करना है, R1 में। तो R1 इज ऑपरेटेड R1 माइनस 2R2। तो देखिए 2R2 कितना हुआ, R2 का डबल करेंगे ये 4 हो गया, और -1 का डबल -2 हो गया। तो अब R1 में से ये जो 2R2 है ये माइनस करेंगे, तो 5 माइनस 4 कितना आ गया 1, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5। तो ये चेंज किस में हुआ, R1 में, R2 एज इट इज रहेगी। क्लियर। अब यही सेम ऑपरेशन इस वाली मैट्रिक्स में लगेगा। तो देखिए सेम ऑपरेशन मैंने R1 में से 2R2 माइनस किया है, 2R2 देखिए इसमें कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर कितना हो गया 2, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 2 माइनस का 2, और R2 एज इट इज। ए में कोई चेंज नहीं। तो ये आप रफ वर्क कर सकते हैं पेंसिल से, इसको बाद में इरेज कर दीजिएगा। इसके बाद अगला ऑपरेशन देखिए, यहाँ पर हमको चाहिए 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 0 लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जो R1 है उसका डबल करिए, यहाँ पर क्या बन जाएगा 2, और उसको इसमें से माइनस कर दीजिए। तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। तो देखिए R2 में चेंज करना है, और क्या माइनस करना है R2 में से 2R1। तो देखिए 2R1 कितना होगा, ये 2 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। इसको किस में से माइनस करना है, R2 में से। तो 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, और -1 माइनस 10 कितना हो जाएगा -11। अच्छा इस टाइम सिर्फ चेंज किस में होना है, R2 में, R1 एज इट इज 1 एंड 5। सेम ऑपरेशन हम लगाएंगे इस मैट्रिक्स में। तो देखिए R1 का ट्वाइस, देखिए R1 का ट्वाइस, ये R2 में से माइनस होगा, तो 0 माइनस 2 -2, 1 माइनस -4 5, बाकी जो R1 है वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो ये हटा दीजिए। अब अगला स्टेप, आपको इसमें 1 बनाना है, किस जगह, इधर -11 की जगह 1 बनाना है। तो देखिए इधर 1 बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप -11 का इसमें डिवाइड कर दीजिए। कौन सा ऑपरेशन है ये, सेकंड वाला, कि हम किसी भी रो में किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सेकंड वाला ऑपरेशन हम लगाने जा रहे हैं कि R2 में -11 का हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए उससे क्या बनेगा, 0 में -11 का डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 बनेगा, -11 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, बाकी R1 एज इट इज रहेगी 1 एंड 5। सेम ऑपरेशन हमने लगाया इस साइड, तो ये आ गया 2/11 एंड -5/11। और ये वाली जो A वाली मैट्रिक्स है ये देखिए एज इट इज चली आ रही है, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा। इसके बाद इधर 1 बन गया, अब लास्ट बचा है, इस 5 की जगह हमें क्या चाहिए 0। तो उसके लिए देखें क्या है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करिए, इसमें से माइनस कर दीजिए, तो इधर क्या आ जाएगा 0। तो देखें R1 में चेंज, R1 माइनस 5R2, तो 5R2 करके R1 में से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 0। सेम ऑपरेशन हमने लगाया इस साइड। तो इस साइड आप कैलकुलेशन चेक करिएगा कि R2 में 5 का मल्टीप्लाई कीजिए और R1 में से माइनस कर दीजिए। देखते हैं करके एक बार, R1 कितना है 1, उसमें से क्या माइनस करना है 5R2, तो देखो 5R2 कितना हो जाएगा ये 10/11। तो 1 में से जब 10/11 माइनस होगा तो ये बनेगा 1/11। तो देखिए ये आ गया 1/11। सिमिलरली इधर चेक करिए, R1 कितना है -2, इसमें से क्या माइनस करना है 5R2, तो 5R2 करेंगे कितना आएगा माइनस का 25/11। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -22 और प्लस का 25, तो ये आ गया 3/11।
तो अब देखिए ये क्या बना, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये है मान लीजिए कोई मैट्रिक्स जिसका हमने नाम दे दिया B, और ये है A। तो B इंटू A करने पर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो B क्या हो जाएगा, A का इनवर्स। तो देयरफॉर ये जो B है यही क्या हो गया हमारा A इनवर्स। तो A इनवर्स इज इक्वल्स टू आ गया 1/11, 3/11, 2/11 एंड -5/11। क्लियर है आप लोगों को ये? ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 3/3 की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, फिर उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं 3/3 की मैट्रिक्स, इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं। थोड़ा लेंदी रहता है ये क्वेश्चन, आपको शुरू में परेशान भी कर सकता है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाएगा। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा लेंदी रहता है, लेकिन स्टेप्स बहुत ईजी हैं इसके, और ज़्यादातर 90% ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, या तो 6 मार्क्स में या 4 मार्क्स में। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको दी हुई है 3/3 की मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसको आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस की हेल्प से इनवर्स का फाइंड करना है। तो आप क्या लिखेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए, A इज इक्वल्स टू I इंटू ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, I हम जानते हैं। अब ये 3/3 की मैट्रिक्स हमको क्वेश्चन में दी हुई थी, तो हम 3/3 की ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करेंगे, और इसके साथ हमने ये लिखा A। अब कुछ ऐसा करना है ताकि ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो कभी भी आपका ये क्वेश्चन अटकेगा नहीं। लेकिन अगर आपने उन स्टेप से अलग हटकर कुछ करना शुरू कर दिया तो ये आगे जाके आपका क्वेश्चन अटक जाएगा। तो देखिए वो स्टेप्स क्या हैं कि सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम में 1 बनाएंगे। तो फर्स्ट कॉलम में 1 बनाने पर फिर उसके बाद हम करेंगे उस कॉलम में 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में 1 बनाएंगे, और उस 1 के बाद हम उस कॉलम में बाकी के 2 जीरोस बनाएंगे। जब फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आएंगे सेकंड कॉलम पर। सेकंड कॉलम में हम पहले 1 बनाएंगे और उसके बाद उस 1 की हेल्प से बाकी के 2 जीरोस बनाएंगे। फिर थर्ड स्टेप में हम थर्ड कॉलम में 1 बनाएंगे और फिर उसकी हेल्प से बाकी के 2 को 0 करेंगे। तो इस तरह से हम रो वाइज, जैसे हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो उसमें हम कॉलम्स लेके चलेंगे। अगर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे तो उसमें रो वाइज चलेंगे। ठीक है, अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन इजी वे में स्मूथली चलता रहेगा और आपको लास्ट में इनवर्स मिल जाएगा, बशर्ते कोई आप कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्लस माइनस या ऑपरेशन लगाते टाइम यहाँ आपने ऑपरेशन कुछ लगाया, यहाँ कुछ और लगा दिया, और फिर ये पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन में थोड़ी सी परेशानी रहती है, लेकिन अगर आप थोड़ा केयरफुली इसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपका सही आंसर आएगा। तो देखिए क्या बताया मैंने आपको मेथड, कि पहले फर्स्ट कॉलम में 1 बनाएंगे, फिर 2 जीरोस, फिर सेकंड कॉलम में 1 बनाएंगे, फिर 2 जीरोस, और फिर थर्ड कॉलम में 1 बनाएंगे और बाकी के 2 जीरो। तो देखिए फर्स्ट कॉलम में 1 कैसे बन सकता है, उसका सबसे पहला तरीका ये है कि आप इस पोजीशन पे सबसे बड़ा नंबर रखिए इन तीनों में। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 4। तो हम इस 4 को ऊपर कैसे ले जाएंगे, तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन याद करिए, हम कोई भी 2 रो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हमने क्या इंटरचेंज किया, R1 और R2 को, तो ये 4 ऊपर आ गया और 2 नीचे आ गया। इसी तरह से ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गई, तो पूरी R1 और R2 इंटरचेंज हो गई। अब जब ये 4 इधर आ गया, इसमें से देखिए सिंपली अगर मैं ये 3 माइनस कर दूं तो यहां पर 1 आ जाएगा। तो क्या ऑपरेशन लगाना है, R1 में से R3 माइनस करना है। तो R1 में चेंज, R1 माइनस R3 करने पर यहां पर क्या बन गया, 1। सेम R1 माइनस R3 कितना आ गया, 2। R1 माइनस R3 कितना आ गया, -5। यही ऑपरेशन आप इस मैट्रिक्स में लगाएंगे। ठीक है, आप लगा के देख लीजिएगा यहां पर। अब मैंने बताया कि 1 बन गया, उसके बाद अब क्या करते हैं, बाकी के 2 जीरोस बनाएंगे इस 1 की हेल्प से। देखिए 1 की हेल्प से 0 बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि 1 में हम कितने का भी मल्टीप्लाई करके कोई भी नंबर अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 चाहिए, 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। मुझे 2 चाहिए, 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 में से माइनस कर देंगे। तो इसलिए 1 की हेल्प से 0 बनाना बहुत आसान रहता है। तो इसलिए यहां पर मैंने क्या किया, 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया और R2 में से माइनस कर दिया, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई किस में हुआ, R1 में, तो 2R1।
किस में से माइनस हुआ, R2 में से, तो R2 माइनस 2R1, और ये जो रिजल्ट होगा वो किस में पुट किया जाएगा, R2 में, R2 में। तो ये आ जाएगा, देखें कैसे एक बार करके, 2R1 देखिए कितनी हो जाएगी, ये 2, ये 4 और ये माइनस का 10। इसको किस में से माइनस करना है, R1 में, R2 में से, तो 2 माइनस 2 0, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5, 4 माइनस माइनस 10 40। सेम ऑपरेशन आप यहां लगाएंगे, R2 में से 2R1 माइनस करेंगे और जो आंसर होगा वो आप R2 में पुट करेंगे, और ये जो साइड में ए मैट्रिक्स है ये एज इट इज लास्ट तक चलती रहेगी। अब जब आपने यहां पर 0 बना लिया, उसके बाद अब आता है ये वाला 0, तो ये 0 कैसे बनाएंगे, सिंपल, इसी 1 की हेल्प से। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस कर दीजिए, तो R3 में ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस 3R1, तो ये ऑपरेशन लगाया R3 माइनस 3R1, उससे यहां पर क्या बन गया, 0। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं कि ये जो दो ऑपरेशन लगाए हैं, ये दोनों ऑपरेशन में एक साथ एक ही स्टेप में भी लगा सकता था, ठीक है, लेकिन अभी शुरुआत है इसलिए मैंने ये आपको अलग अलग करके बताए हैं। आगे चल के इस क्वेश्चन में मैं आपको ये दोनों स्टेप एक साथ लगाकर दिखाऊंगा, लेकिन उसमें एक गलती होने के चांसेस रहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या उसमें आपको ध्यान रखना है एक साथ दो स्टेप यूज करने में, ठीक है। तो देखिए R3 माइनस 3R1 हमने कर लिया, अब ये कॉलम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं सेकंड कॉलम पे, तो यहां से थोड़ा सा लोगों के करने का तरीका चेंज हो जाता है। कुछ लोग यहां पर क्या करेंगे, सीधे सीधे -8 का डिवाइड कर देंगे और यहां पर क्या बन जाएगा 1, क्योंकि मुझे अब क्या करना है, C2 में 1 बनाना है। लेकिन उससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी हो जाएगी डिफिकल्ट, हेक्टिक कैलकुलेशन हो जाएगी, क्योंकि आप -8 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा फ्रैक्शन में, इसी तरह से यहाँ पे भी फ्रैक्शन में बन जाएगा, और फ्रैक्शन में जब कैलकुलेशन बन जाती है तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा जो ये वाला कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये फ्रैक्शन में ना बदले। देखिए राइट साइड में आपके हाथ में नहीं है, वो फ्रैक्शन में बनना होगा तो वो बनेगा ही बनेगा, लेकिन हम लेफ्ट साइड में फ्रैक्शन बचा सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें दूसरे तरीके से करने की कोशिश करी है, थोड़े से एक आध स्टेप बढ़ जाएंगे लेकिन हमारा कैलकुलेशन स्मूथली चलेगा। तो -8 और 22 इन दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, तो मैंने इसमें सेकंड वाला ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया है कि हम किसी रो में किसी का डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें मैंने 2 का डिवाइड किया, तो देखिए क्या बन गया, 0 -4 और 11। अब देखिए क्या होगा, अगर मैं -5 में ये माइनस कर दूं तो देखिए क्या बनेगा, R2 में से R3 माइनस कर रहे हैं, तो R2 माइनस R3, और चेंज है हमने R2 में रखा है, तो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा -1, 14 माइनस 11 करेंगे ये आएगा 3। तो इस तरह से यहां पर 1 तो नहीं बना लेकिन -1 बन गया, तो -1 से 1 बनाना बहुत आसान है, इसमें आप माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये +1 हो जाएगा। तो हमने R2 में चेंज -1 का मल्टीप्लाई कर दिया R2 में, तो ये +1 बन गया। जब 1 बन जाता है उसकी हेल्प से 0 बनाना बहुत आसान, आप इसमें 1 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए, इस 1 में 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें प्लस कर दीजिए, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे 0। तो जो चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा था 2 स्टेप एक साथ यूज करने, वो मैंने इसमें आपको करके बताया है, एक साथ 2 स्टेप यूज करने के लिए। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि कोई एक रो आपको बिल्कुल फिक्स रखनी है, जैसे यहां पर हमने R2 फिक्स रखी है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो R1 को भी R2 से सॉल्व किया है और R3 को भी R2 से सॉल्व किया है। अभी थोड़ा ये बात कम समझ में आएगी, बस आप इतना याद रखिए, जिसमें चेंज हो रहा है उसका अगले स्टेप में आप यूज नहीं कर सकते। यहां पर चेंज किसमें हो रहा है, R1 का, तो देखिए R1 का इसमें कोई यूज नहीं होगा। इसमें चेंज किसमें हो रहा है, R3 में, तो R3 का यूज आप इसमें नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिसमें चेंज हो रहा है उसको आप यूज मत कीजिएगा। तो देखिए R1 में चेंज, R1 माइनस 2R2, तो 2R2 कितना हो जाएगा 0, 2 और -6, और इसको आप माइनस कर दीजिए R1 में, तो ये आ जाएगा। R3 में चेंज 4R2, तो देखिए R3 में चेंज और 4R2 उसमें ऐड कर दीजिए। तो वीडियो पॉज करके आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये आ जाएगा। अब देखिए आगे क्या करना है आपको, इधर आपको -1 का मल्टीप्लाई करके इसको 1 बनाना है, तो
तो इस R3 में -1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 1 आ गया। अब हम थर्ड स्टेप पे पहुंच चुके हैं, यानी कि थर्ड कॉलम पे। तो 1 बन गया। अब इस 1 की हेल्प से आपको बाकी के 2 0 बनाने हैं। तो कैसे, ये थोड़ा सा आप फिर सोचिए वीडियो पॉज करके कि कैसे हम बाकी 2 को 0 बना सकते हैं। 1 में से इस 1 को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 0। -3 में इसका थ्राइस प्लस कर दीजिए, आ जाएगा 0। इट मींस R1 में चेंज R1 माइनस R3, जैसे ही R1 माइनस R3 करेंगे इधर 0 आ जाएगा। R2 में चेंज R2 प्लस 3R3, तो प्लस 3R3 करेंगे, ये 3 हो जाएगा और ये -3 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये फाइनली क्या मिल गई हमको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और सेम ऑपरेशन हम राइट साइड में लगाते चलेंगे, तो जिससे जो राइट साइड में जो मैट्रिक्स बनकर आएगी, ये जो मैट्रिक्स होगी ये क्या हो जाएगी, ए का इनवर्स। क्यों? क्योंकि ये मैट्रिक्स इनटू ए करने पर क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका जो आंसर है, जो इस मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स है, वो ये आ गई। थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर रहता है, लेंदी जरूर रहता है, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा। बस जो चांसेस होते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन गलती के, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए, हर स्टेप को एक बार दोबारा रीचेक करिए ताकि कोई प्लस माइनस की या कोई ऑपरेशन की गलती ना हो। ठीक है, थैंक यू।